बेटा अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ते हैं। ये जो पॉइंट्स है न्यूमेरिकल के अंदर आपके काफ़ी यूज होंगे। फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट डिपेंड्स ओनली इन द सोर्स चार्ज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज क्या नॉट। बेटा देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोर्स चार्ज के। सोर्स चार्ज की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी आपकी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर, क्योंकि टेस्ट चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती नहीं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? सोर्स चार्ज की। जितनी ज़्यादा सोर्स चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? सोर्स चार्ज के, और इंडिपेंडेंट किस पे? टेस्ट चार्ज पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। हाँ बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जो सोर्स चार्ज की सेपरेशन है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर सोर्स चार्ज की सेपरेशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा। अगर सेपरेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटा वो डिपेंड करती है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्या हो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ ए सोर्स चार्ज इज गिवन बाय। देखो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बेटा। अगर हम वहां से फोर्स की वैल्यू निकालते तो आप क्या आगे क्या हो? ई वेक्टर। फोर्स की वैल्यू क्या आगे क्या हो? ई वेक्टर बेटा। आगे देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जो फोर्स है बेटा वो चार्ज पार्टिकल के मास पर डिपेंड नहीं करता। जो फोर्स है बेटा जो चार्ज पार्टिकल है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। दोबारा से देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या था? जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है बेटा सोर्स चार्ज पे। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी सोर्स चार्ज की, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटा वो डिपेंड करती है सोर्स चार्ज की सेपरेशन पे। अगर कम सेपरेशन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा सेपरेशन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कम होगी। अगर हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है बेटा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वहाँ से अगर हम एफ की वैल्यू निकालते हैं वो आ गया आपकी क्या हो? ई वेक्टर। और जो बेटा फोर्स एक्ट कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है किसके? चार्ज के मास पे। यानी वो चार्ज के ऊपर जो मास है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। देखो बेटा, ये दोनों पॉइंट न्यूमेरिकल के वे से काफी इंपॉर्टेंट है, समझो इनको। देखो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ वेक्टर डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्ज। जो बेटा फोर्स की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है चार्ज के साइन पे। देखो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? चार्ज के साइन पे। देखो, इफ चार्ज क्या हुई इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी सेम एज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका चार्ज क्या की वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। देखो बेटा, अगर चार्ज क्या हो आपका पॉजिटिव है उस सिचुएशन में फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। आगे देखो, सेकंड पॉइंट क्या है? इफ चार्ज क्या हो इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ acting on the charge will be opposite to the direction of electric field E। अगर आपका चार्ज क्या हो नेगेटिव है तो उस सिचुएशन के अंदर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। दोबारा से समझो बेटा, अगर आपका चार्ज क्या हो नेगेटिव है उस सिचुएशन के अंदर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखो, अगर चार्ज क्या हो आपका पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा। अगर आपका चार्ज क्या हो नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन किसके अपोजिट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। देखो न्यूमेरिकल से इसको समझो बेटा। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया देखो आपको, कैलकुलेट द फोर्स ऑन प्रोटॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू टू नॉर्थ।
आपको बेटा वैल्यू दे दी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 3 क्रॉस 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम नॉर्थ के अंदर, और आपने फोर्स निकालना है प्रोटॉन के ऊपर। हमें प्रोटॉन की वैल्यू पता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है ये आपका 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दी है और वैल्यू भी दी है। हमें फोर्स का फार्मूला पता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, क्यू ई। देखो हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी और ए की वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर आ गया 4.8 क्रॉस 10 टू द पावर -15 न्यूटन ड्यू नॉर्थ के अंदर। क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वही फोर्स की वैल्यू होगी अगर चार्ज क्या आपका पॉजिटिव है। तो देखो हमने यहाँ पे एक पॉइंट रीड किया था, क्या वो अगर पॉजिटिव है उस सिचुएशन के अंदर आपके फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी बेटा, ड्यू टू नॉर्थ, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, ड्यू टू नॉर्थ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, वही वैल्यू दे दी 3 क्रॉस 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम ड्यू नॉर्थ। अब की बार नॉर्थ में दे दी, किसके केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में बेटा। देखो बेटा हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है ये हमें दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें दी हुई है बेटा 3 क्रॉस 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम नॉर्थ। अब हमने फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स का फार्मूला हमें पता क्या होगी, हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया बेटा, वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे देखो 4.8 क्रॉस 10 टू द पावर -15 न्यूटन ड्यू साउथ क्यों आया बेटा, ये देखो क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं चार्ज क्या है आपका, नेगेटिव है। तो अगर चार्ज नेगेटिव है हमने पढ़ा, तो उस सिचुएशन के अंदर फोर्स की डायरेक्शन किसके अपोजिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, नॉर्थ, तो इसके अपोजिट क्या होगी आपकी, साउथ। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ। देखो दोबारा से देखो यहाँ पे हमने भी पॉइंट पढ़ा ना, अगर क्या वो नेगेटिव है उस सिचुएशन के अंदर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। तो वही सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई होगी। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी ड्यू नॉर्थ, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ड्यू टू साउथ।